वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, सवाल देश का है, दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। देश में हिंदू नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या का दौर जारी है। एक विशेष समुदाय के लोगों पर हुए अत्याचार पर कई राजनीतिक दल सामने आकर निंदा करते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं की हत्या को लेकर हो तो फिर मुंह को सी लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये होता आ रहा है। मॉब लिंचिंग जब किसी मुस्लिम के साथ होती है तो देश असहिष्णु हो जाता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हिंदुओं के साथ हो जाएं तो फिर खामोशी ओढ़ ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर देश का सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर और कितने अंकित, आखिर और कितने चंदन, और कितने दिलबर नेगी और कितने हर्षा जैसे लोगों को बलिदान देना होगा। क्योंकि सवाल इस वजह से, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी में देश तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोगों की सियासी सीट मैसर कर दी जाती है, तो वहीं किसी को सोशल मीडिया पर हिजाब विवाद वाली पोस्ट करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल यह भी कि नेता ऐसे मामलों पर शेरनी शेरनी शब्द का जिक्र कर उकसाते हैं एक मजहबी कौम को। कई नेता तो पुरस्कार देने का ऐलान कर बैठे हैं। मेरा सिर्फ यह सवाल था रत्नेश जी कि क्यों सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग? मेरा सवाल सिर्फ इतना था। भाई आप जाके देखिए ना, मैंने उसका विरोध किया कि नहीं किया। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, मैं चीज बताइए, अगर पार्टी का अध्यक्ष करेगा तभी हो सकता है। पार्टी का कार्यकर्ता है या पार्टी का पदाधिकारी किसी बात से बात करे तो पार्टी का, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अरे सुन लीजिए आप, मतलब मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अगर मैं कोई बात करता हूँ तो उसे पार्टी का बयान मानते हैं, लेकिन अगर मैं विरोध करता हूँ तो विरोध। सर अगर चलिए रत्नेश जी, आपने ट्वीट किया, चलिए रत्नेश जी, मैं तो इतना कह रहा हूं, अगर आपने ट्वीट किया, आपके ट्वीट को रिट्वीट राहुल गांधी कर देते तो भी तसल्ली हो जाती। मैं भी चलाता इसको, बिल्कुल मैं चलाता इसको सर, कोई चलाता नहीं, मैं चलाता इसको। लेकिन हैरानी है कि जो लीडर है, जिसका नेतृत्व है, जो आला कमान है, जिसके दम पर कार्यकर्ता आकर आप पर अपना जोश भरते हैं, वो लोग आकर फ्रंट फुट पर निंदा नहीं करते। उनको शर्म आनी चाहिए और आप डिफेंड कर रहे हैं बैठकर। हेमंत जी, शर्म तो नरेंद्र मोदी जी को भी आनी चाहिए, शर्म तो अमित शाह जी को भी आनी चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार होने के उपरांत एक हिंदू को मार दिया जाता है और अपनी सरकार को डिफेंड करते हैं। सेलेक्टिव मंत्री सरकार को डिफेंड करते हैं। फिर सेलेक्टिव हो गए सर आप, जरा सी नैतिकता फिर सेलेक्टिव हो गए सर। यही समस्या है आप लोगों की सर, यही समस्या है। ठीक है सर, मुझे मालूम है आप प्रवक्ता हैं, अपना धर्म अदा करेंगे, मुझे समझ में आ रहा है, सर। ठीक है, रावत जी अपनी बात रखते हैं। आप मुगलों का जिक्र कर रहे हैं कि मुगलों की बात करके हिंदू मुसलमानों को बांट रहे थे आप साहब, बताइए रावत जी। मैं ये तो शुरू से देखिए, होता क्या है कि अभी जैसे फरत अली साहब लोग हैं, ऐसे अगर मुस्लिम धर्म गुरु उलेमा मौलाना अगर इस देश में आगे बढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात होती है, फिर गंगा यमुना तहजीब भी सामने आ जाती है। लेकिन जब सेलेक्टिव बात करते हैं रत्नेश मिश्रा जी जैसे, यानी हिंदू मारा जाए। अरे रत्नेश जी, नैतिकता के आधार पर अगर रिजिग्नेशन होना शुरू हो गए ना तो वर्तमान में कहीं सरकार नहीं बचेगी। नैतिकता की बात मत करिए, दुहाई मत दीजिए उसकी आप। ओके, अब लौट रहा हूँ, कहिए रावत साहब। हिंदुओं के नाम पे वोट मांगता कौन है? अरे रत्नेश जी, आप मुझे ये बताओ, 84 में आपकी सरकार थी कि नहीं थी? क्या हुआ उस समय? तुम्हारी नैतिकता कहाँ गई थी? कौन से बिल में घुस गई थी और नैतिकता उस समय कहाँ घुसी? नैतिकता तुम्हारी जवाब दो मेरे को। देखिए, मेरे को जवाब दो रत्नेश जी। उस समय तो हो सकता है तुम पैदा भी ना हुए हो। उस समय 84 के अंदर, जब 84 में सरदार मारे गए थे, सिखों के साथ कत्लेआम हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब कहां नैतिकता गई थी तुम्हारी? सुनाई दे रहा है कि नहीं? उनके ऊपर कार्रवाई हुई ना, उनके ऊपर उनको जेल भेजा गया ना, उनको सजा हुई ना। किसने भेजा जेल? किसने भेजा उनको? अरे अब सरकार जेल नहीं भेजती है, न्यायालय जेल भेजता है। नहीं, इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक तो भेजा नहीं उनको। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में तो जेल भेजा गया उनको। उससे पहले तो घूमते रहे, चुनाव लड़ते रहे, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनते रहे, पार्टियों के अध्यक्ष बनते रहे। अरे बैठो ना, तो अपडेट होकर बैठा करो। एक आध दो नाम भी बता दीजिए। आप अपडेट होकर बैठा करो, अपनी बेइज्जती मत कराओ, पार्टी की बेइज्जती मत कराओ। तुम्हारे वैसे ही कांग्रेस के बुरे ग्रह चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती तुम क्यों उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। एक तो कांग्रेस वैसे ही डूब गई है उल्टी तरीके से, और साथ में आप लोग ऐसी बातें करते हो जिसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क कर देते हो उठा करके। जनरल नॉलेज लेके बैठा करो कम से कम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।